आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। सरदार पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री ने कहा, देश की सुरक्षा के लिए किसी को भी जवाब देने में हमारे वीर जवान सक्षम हैं। प्रदेश कल मनाएगा अपना 65वां स्थापना दिवस, रोशनी से सजी सरकारी इमारतें। 28 विधानसभा सीटों पर प्रचार जोरों पर, कल अंतिम दिन मिलेगा 1 घंटे का अतिरिक्त समय। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमी, सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 9,000 तक पहुंची। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए, कोरोना काल में खेती में अपने साथियों की मददगार बने बड़वानी जिले के एक किसान पर खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष पुलवामा आतंकवादी हमले पर विपक्षी दलों के रवैये की आलोचना करते हुए कहा है कि जब अर्धसैनिक बलों के 40 जवानों की इस हमले में मौत हुई थी, तब इन दलों ने दुख महसूस नहीं किया। आज गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में आयोजित एकता दिवस परेड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ये कभी नहीं भूल सकता कि जब भारत अपने सपूतों की मौत का शोक मना रहा था, तब कुछ लोग इस दुख में साथ नहीं दे रहे थे। आज भारत की भूमि पर नजर गड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारे वीर जवानों के हाथ में है। आज का भारत सीमाओं पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कें बना रहा है, दर्जनों ब्रिज, अनेक सुरंगें लगातार बनाता चला जा रहा है। अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए आज का भारत पूरी तरह सज्ज है, प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, पूरी तरह तैयार है। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के बढ़ते खतरे के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने एकता दिवस परेड में भाग लिया और राष्ट्रीय एकता की भी शपथ दिलाई। वहीं प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल आज रात 9:15 बजे सरदार पटेल के जीवन और कार्यों पर एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम का शीर्षक सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता के वाहक हैं। प्रदेश में आज भोपाल में राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। अन्य जिलों में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। खंडवा में अपर कलेक्टर नंदा भलावे कुशरे ने शपथ दिलाई। बड़वानी के शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ऑनलाइन सभा का आयोजन किया गया। सतना में सांसद गणेश सिंह ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। श्योपुर में कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए सत्य निष्ठा की शपथ दिलाई। उज्जैन में शपथ का दायित्व पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने निभाया। बैतूल में पुलिस अधीक्षक कार्यालय और संयुक्त जिला कार्यालय भवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। सागर के डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर जनक दुलारी आही ने राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। वहीं सीहोर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के एनएसएस स्वयंसेवकों ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। कल मध्यप्रदेश का 65वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। देश की आजादी के बाद सन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। इसके फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नए राज्य के रूप में मध्यप्रदेश की स्थापना की गई थी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा है। इस अवसर पर राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर के शासकीय भवन रंग बिरंगी विद्युत रोशनी से जगमगाते नजर आ रहे हैं। बड़वानी में कल फिट इंडिया फिट बड़वानी अभियान के तहत 25 किलोमीटर की साइकिल रैली निकाली जाएगी। श्योपुर और खंडवा में भी सरकारी भवनों पर प्रकाश की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। प्रचार के अंतिम दौर में दोनों प्रमुख दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज आगरमालवा जिले के आगर और देवास जिले के हाटपिपलिया विधानसभा सीटों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल आगरमालवा जिला मुख्यालय और हाटपिपलिया क्षेत्र में रोड शो करेंगे। उधर कांग्रेस के पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघार ने आज धार में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गंभीर आरोप लगाए।
श्री सिंघार ने कहा कि ऐसे कई विधायक थे जिनको पैसे का प्रलोभन दिया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज बदनावर में प्रचार किया। उधर शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान चौहान ने आरोप लगाया कि कमलनाथ सरकार ने जनता से जुड़ी योजनाओं को बंद कर दिया था। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ सरकार में वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में नेता और प्रत्याशी को भी चुनावी रैली और सभा करने के लिए कल प्रचार के अंतिम दिन 1 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। वहीं 3 नवंबर को मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कर सकेंगे। ये जानकारी देते हुए अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरुण कुमार तोमर ने बताया कि कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। चूंकि मतदान का समय बढ़ाया गया है, इसलिए प्रचार का समय भी 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के 28 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए जहां एक ओर राजनीतिक दल जी जान से जुटे हुए हैं, वहीं चुनाव आयोग भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। रायसेन में जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर भार्गव और पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने सांची विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। अशोकनगर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए थर्ड जेंडर की मदद ली जा रही है। वहीं चुनाव आयोग की टीम लोगों को ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली समझा रही है। ग्वालियर में विद्यार्थियों के लिए मताधिकार के उपयोग पर वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 1,70,000 है। वहीं इनमें से अब तक 1,58,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब 9,000 के करीब सक्रिय मामले हैं। शहडोल में आज 4 नए मरीज मिले हैं। वहीं जिले में रिकवरी दर 98% हो गई है। श्योपुर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग से लेकर सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। बड़वानी में एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 6 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। बैतूल में आज 11 संक्रमित मिले, जबकि 20 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रख्यात अभिनेता राजा बुंदेला ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने, बार-बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। नमस्कार। जैसा आपको पता है कि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है और हम अगर ये निश्चित हो जाएं और ये निश्चित होकर ये मान लें कि सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है, हम सुरक्षित हैं, तो ये हमारी गलतफहमी है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अभी भी हमें सावधानी बरतनी होगी और अगले 2 महीने ऐसा लोग कहते हैं कि एक बार फिर से एक पीक होगा। आकाशवाणी भोपाल आज अपना 65वां स्थापना दिवस मना रहा है। आकाशवाणी भोपाल की स्थापना मध्यप्रदेश की स्थापना से ठीक एक दिन पहले 31 अक्टूबर 1956 को बड़े तालाब के किनारे काशाना बिल्डिंग नाम की एक छोटी सी इमारत से हुई थी। बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान की शुरुआत का श्रेय भी आकाशवाणी भोपाल को जाता है। इसी तरह सबसे पहले लाइव फोन इन कार्यक्रम की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। यहां से प्रतिदिन मीडियम वेव, डीटीएच और मोबाइल ऐप पर श्रोताओं के लिए 17 घंटे का प्रसारण भी किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 69वें अंक में कल प्रादेशिक समाचारों में आप सुनेंगे बड़वानी में कोरोना काल में खेती में अपने साथियों के मददगार बने एक आत्मनिर्भर किसान पर खास रिपोर्ट। अब कुछ समाचार संक्षेप में। चुनाव आयोग ने भाजपा उम्मीदवार बिसाहुलाल साहू को उनके विवादित बयान के लिए नोटिस जारी किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनाव आयोग द्वारा स्टार प्रचारक का दर्जा हटाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में आज इस आदेश को चुनौती दी। प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के परिजन कल से पुनः उनसे जेल में जाकर मिल सकेंगे। अभी तक कोरोना संक्रमण के कारण मुलाकात पर रोक थी। वैष्णो देवी के प्रतिदिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को अब दोगुनी संख्या में अनुमति दी जाएगी। कल से 7,000 के बजाय 15,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरदार पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री ने कहा, देश की सुरक्षा के लिए किसी को भी जवाब देने में हमारे वीर जवान सक्षम हैं। प्रदेश कल मनाएगा अपना 65वां स्थापना दिवस, रोशनी से सजी सरकारी इमारतें। 28 विधानसभा सीटों पर प्रचार जोरों पर, कल अंतिम दिन मिलेगा 1 घंटे का अतिरिक्त समय। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमी, सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 9,000 तक पहुंची। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए कोरोना काल में खेती में अपने साथियों के मददगार बने बड़वानी जिले के किसान पर खास रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।